सुबह के योग सत्र में आप सभी का स्वागत है। योगाचार्य राकेश चौहान नर्मदापुरम से आप सभी का स्वागत बंधन करता हूं। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं योग। आज लाइव क्लास फेसबुक के माध्यम से मैं करा रहा हूं। आप सभी इस फेसबुक के माध्यम से जुड़िए और जीवन को सुखी और आनंदित बनाइए। सर्वप्रथम हम प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में जोड़ते हुए लंबी गहरी श्वास भरिए, श्वास को छोड़िए, दीर्घ ओम का उच्चारण के साथ प्रार्थना। ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनाक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अच्छी तरह दोनों अपनी हथेली रगड़ना है, पेट को मसाज करना है। तो आप सभी का स्वागत है सुबह के योग सत्र में। योग आयाम समिति नर्मदापुरम आपका स्वागत करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समय समय पर मैं योग को लाइव भी करते हैं और आप सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे, निरोगी रहे, आप सब आनंदित रहे, इसके लिए मैं समय समय पर योग का यह लाइव सत्र लेके भी मैं आपके लिए आता हूं। तो आप उसको देखें, अपने मित्रों को, अपने परिवार में भी आप बता सकते हैं कि आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वैज्ञानिक युग में हम लोग हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से भी योग से जुड़ सकते हैं। आज समाज में जो समस्याएं आ रही हैं, जहां तनाव बढ़ रहा है, लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही है, पर आज हमारे देश में योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हम अपने शरीर को, मन को स्वस्थ बना सकते हैं। तो योगायाम समिति अपने यही कार्य करती है, साथ में समय समय पर सामाजिक कार्य भी करती है और स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय और सामाजिक स्तर पर पार्कों में और हॉस्पिटल, इसके अलावा स्कूलों में, कॉलेजों में योग के अपनी सेवाएं भी देती हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे योग। अपने दोस्तों को इनको जरूर शेयर कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि ऑनलाइन क्लास होती है, तो आप इसको लोगों को बता सकते हैं। तो शेयर करेंगे तो आप सभी को इसका लाभ भी होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितना हम एक चीज को अच्छी चीजों को लोगों को बताना चाहिए, यदि अच्छी चीज हम लोगों को बताते हैं तो उन्हें उसका लाभ मिलेगा, और लाभ मिलेगा तो उससे फायदा यह है कि हम सब जुड़ रहे हैं एक विज्ञान के माध्यम से। देखो, जब जुड़ते हैं यही योग है। समत्व योग उच्यते, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया है योग का, उस योग को हम अच्छे से जान पाते हैं, समझ पाते हैं और लोगों को उसका फायदा मिलता है। तो इसको जरूर आप अपने ग्रुपों में भी शेयर कीजिए, लोगों को ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं। क्योंकि आज सबसे अच्छा माध्यम है हमारे पास
कि हम इंटरनेट के माध्यम से भी जुड़कर अपने जीवन को स्वस्थ और निरोगी बना सकते हैं। तो जरूर इससे जुड़ना चाहिए। तो आज हम कुछ में आपको, जैसे आज मधुमेह और शुगर संबंधी जो बीमारियां बढ़ रही हैं और हम समाज में रहकर किस प्रकार से उसको स्वस्थ और अपने आप की दिनचर्या को बदलकर स्वस्थ और निरोगी हो सकते हैं, इन चीज के बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। हैं? और इसका जो माध्यम होता है, सबसे अच्छा माध्यम यह है कि व्यक्ति कहीं भी रहे पर योग के माध्यम से हम सभी से जुड़ सकते हैं। और अभी मैं थोड़ा सा जरा लोगों को मैं अभी बता भी रहा हूँ कि आप इसको जरूर करें। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह जब हम काम करें, सुबह सुबह उस प्रभु का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत हमें करना चाहिए। चलिए आज हम कुछ खड़े होकर करने वाले कुछ अभ्यासों को मैं आपको बताऊंगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, खड़े खड़े आप चलिए। थोड़ा सा देखिए, खड़े खड़े आपको चलना है, इस प्रकार से आप चलेंगे। ठीक है, दाएं बाएं करिए, इस प्रकार से करना है आपको। तो खड़े खड़े अभ्यास करिए, चलना है आपको। और कदम ताल, कदम ताल का अभ्यास, अपने हाथों को इस प्रकार से आप चला सकते हैं। कदम ताल, थोड़ा घूम सकते हैं, हाथों को चलाइए। अपनी एड़ी को अपने नितंब से लगाने की कोशिश करें। अपने शारीरिक क्षमता को देखते हुए करना है आपको अभ्यास। हाथों को थोड़ा फोल्ड कर लीजिए जैसे हम चल रहे हो। दोनों हाथ कमर पे रखिए। आगे पीछे, पीछे जाइए, फिर वापस। हाथ को चलाइए।
पंजों के बल चलिए, एड़ी उठाकर पंजों के बल चलना है आपको। हल्के हल्के अपने अपने स्थान पर खड़े खड़े थोड़ा जंप कर सकते हैं, हल्का हल्का जंप कर लीजिए, हाथों को चाहे ऊपर कर ले, हल्का हल्का जंप करना है अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार। अब जैसे आप खड़े हो गए, थोड़ी थकावट हुई होगी आपको, तो क्या करना है, थकावट भी खड़े हो जाइए आराम से, है ना। दोनों पैर एक दूसरे से थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस में बना के दूर कर लीजिए, ये देखिए, ठीक है। अब दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को फोल्ड करना है, घुटनों को फोल्ड करना है और श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। चलिए सभी लोग एक श्वासन का अभ्यास करेंगे। अभी कुछ थक गए होंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। आराम थक गए हो तो लंबी गहरी सांस भरें फिर से। और आप क्या करना, थोड़ा शरीर को पूरा वाइब्रेट करें, पंजे आपको नहीं उठाना है, घुटनों का मूवमेंट करेंगे और आपका जो सर है जमीन की ओर करना है, जहां आपको पैर के पंजे देखना है, ठीक है ना। पैर के पंजे देखिए, शरीर को हिलाइए, मुंह बंद रखिए, जैसे हम भ्रामरी का अभ्यास करते हैं, मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करना है, ठीक है ना। चलिए शरीर को हिलाइए, पूरा शेक करना है, ठीक है ना, पूरा कंपन आपकी बॉडी में होगा। चलिए गले से तेज साउंड को निकालना है, गर्दन को झुका के रखेंगे, दोनों पैर की तरफ देखना है, दोनों पैरों के बीच में कुछ डिस्टेंस, कुछ दूरी बना के रखें और पूरी बॉडी को शेक करें। एक कंपन शरीर में होता है, ये वजन को कम करने वाला काफी अच्छा अभ्यास है, पूरी बॉडी आपकी कंपन हो रही है।
श्वास लें। अब क्या करना है, सामने झुकना है, वही कंडीशन है। दोनों हाथों से ताली बजाइए, दोनों घुटनों को फोल्ड करना है, जमीन की ओर देखना है और नाक से श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। जब आप ताली बजाते हैं तो श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। शुरू करें। आराम से फिर वही दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को फोल्ड करना है, हथेली खुली रहेंगी, घुटनों को फोल्ड कीजिए, श्वास को बाहर छोड़िए। इसके बाद पुनः आपको क्या करना है, वाइब्रेट करना है, शरीर को कंपन करना है। कपाल भूमि की ओर करते हुए दोनों पैर के अंगूठे देखिए, दोनों पैरों के बीच में एक दूरी रखिए। अब ताली बजाइए। आराम से अब दोनों हाथों को इस प्रकार से हथेलियां फैला के रखना है। आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को छोड़िए और मुख में जो आपके लार बन रही है कुछ समय उसको रोक के रखिए। जब तक आपकी हथेलियां आसमान की ओर है, मुख में बनने वाली लार को थोड़ा रोकना है, क्योंकि मुख में आपके सलाइवा है, छार होता है और इसकी तासीर ठंडी है, तो ये आपके पेट के अंदर अम्ल को भी ठंडा करता है। अभी हमने ये जो अभ्यास किया है इससे आपके शरीर के अंदर एक कंपन हुआ है। शरीर को शांत करें, आंखें बंद करके दोनों हथेलियां आसमान की ओर ना करते हुए सामने की ओर करना है। दोनों हाथ फैला के रखेंगे तो कुछ आप वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं।
हथेलियों पर कुछ तरंगे आ रही हैं, जा रही हैं। हथेली आसमान की तरफ करना है। आराम से दोनों हथेली रगड़ लीजिए आपस में। थोड़ा चेहरे का मसाज कीजिए, क्योंकि पसीना आया है तो पसीने जो आया हुआ है पसीना उसका भी मसाज करना है आपको अच्छी तरह से। तो अभी हमने एक खड़े होने वाले कुछ अभ्यास जो किए जो शरीर को वार्म अप भी कर देते हैं, थोड़ा गर्म कर देते हैं, साथ में आपकी पूरी बॉडी का भी एक मसाज हो जाता है। ठीक है ना? आप गंभीर श्वास लीजिए, श्वास को छोड़िए। आज मैं आपको एक खड़े होने वाला अभ्यास बताता हूँ जिसका नाम है ताड़ासन। तो ताड़ासन में क्या करते हैं सभी लोग? आपको क्या करना है ताड़ासन में? सभी लोगों को दोनों पैर मिला के रखिए। ठीक है ना? पैर को मिला के रखना आप इस प्रकार से। फिर हाथों को फैलाना है, हथेली आसमान की ओर करना है, दोनों हाथों को जोड़ना है नमस्कार की मुद्रा में। अभी आपको ऊपर नहीं दिख रहा होगा, मैं अभी थोड़ा कैमरा ऊपर करूंगा तो आपको दिखाई देगा। तो अभी आप देखेंगे कि जब मैं हाथों को ऊपर उठाता हूँ तो क्या होता है, ये मैंने हाथों को ऊपर उठाया इस प्रकार से। ठीक है? अब फिंगर को आप लॉक कर सकते हैं, पैर आपके मिले हुए हैं, और श्वास को भरते हुए हील को अपने ऊपर उठाइए और शरीर को ऊपर खींचिए। तो ये बनेगा आपका ताड़ासन। ठीक है ना? ताड़ासन योग में एक संतुलनात्मक आसन है। ये आपके पूरे शरीर को बैलेंस करता है। ठीक है ना? तो इसको मैनेज करेंगे आप कुछ देर, खींच के रखेंगे, इस प्रकार खींच के रखें। ठीक है ना? अभी आप करना है आपको, अभी वापस नहीं आना है। करिए अभ्यास। करेंगे ताड़ासन। ठीक है ना? इस प्रकार से हम कर रहे हैं। खींच के रखिए। आपने मेरे पैर के पंजे के बल में खड़ा हूं, मैनेज कीजिए अपने आप को। वापस आराम से आइए, दोनों हाथों को ऊपर की खींच के रखिए। ये होता है ताड़ासन, ताड़ के समान। ये आपके हाइट को बढ़ाने में काफी मदद करता है। डिस्क की समस्याएं उनको ठीक करता है। यदि हम डेली इसका अभ्यास करते हैं तो शरीर के अंदर एक शक्ति, शरीर में मुलायमता, लोच आने लगता है। अब आप क्या करेंगे? त्रियक ताड़ासन। दाएं तरफ झुकिए, मैनेज करिए अपने आप को खड़े खड़े। त्रियक ताड़ासन। वापस सांस को लेते हुए। आसन को विपरीत जरूर करना चाहिए, तो दूसरी तरफ से बाएं तरफ झुक जाइए श्वास को छोड़ते हुए पहले। और एक अवस्था को जब आप प्राप्त कर लें तो वहां आप श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। आराम से थोड़ा शरीर खींच के रखें, दोनों हथेलियां खोलें, वापस हाथों को फैलाते हुए हथेली आसमान की ओर लाएं, फिर जमीन की तरफ वापस आराम से। तो अभी हमने ताड़ासन का अभ्यास किया जिसमें आपकी पूरी बॉडी पर एक तनाव आता है, खिंचती है। फिर उसका तिर्यक ताड़ासन, और सीधे हाथ की ओर से और बाएं तरफ से। तो अब आप बैठ जाइए अपने आराम से आसन पर। आराम से बैठ जाइए, लंबी गहरी श्वास को भरिए, श्वास को छोड़िए। थकावट हुई, लंबी गहरी श्वास लेना है, छोड़ना है। तो किसी भी सुखपूर्वक आसन में आप बैठ सकते हैं। बैठ जाइए सुखपूर्वक आसन में, चाहे आप पालकी लगा लें। स्थिर सुखम आसनम जिस प्रकार पतंजलि कहते हैं। आराम से बैठे, गहरी लंबी श्वास लीजिए, शरीर को सामान्य होने दीजिए। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखिए, अंगूठा तर्जनी मिलाकर आंखें बंद करके कुछ समय शरीर को एकदम शांत अवस्था में लाइए।
पूरा ध्यान श्वास पर। आंखें बंद करके महसूस करें कि शरीर के अंदर जो ऊर्जाएं हैं वह ऊर्जाएं बाहर की ओर आकाश की ओर बढ़ रही है, आकाश से पुनः शरीर की ओर आ रही है और शरीर आपका ऊर्जा से भर रहा है। आंखें बंद, प्रत्येक आती और जाती हुई श्वास पर ध्यान रखिए। महसूस करें अभी हमने जो खड़े होकर कुछ सूक्ष्म अभ्यास किए हैं जिसमें शरीर कुछ ब्लड रक्त आपका गर्म हो गया है, शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा बनी है। उस ऊर्जा को पुनः इस ध्यानात्मक आसन में बैठकर दीर्घ श्वास लेना है और छोड़ना है। श्वास का यह क्रम जीवन को सुखी और आनंदित करने वाला है। चलिए आराम से दोनों हथेली रख लीजिए। कुछ सूक्ष्म अभ्यास हम बैठे बैठे करेंगे, जैसे गर्दन का अभ्यास। गर्दन जो है कई बार हम काम करते हैं तो गर्दन में भी तनाव बढ़ जाता है और गर्दन के इस तनाव को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है ग्रीवा चालन। ग्रीवा मीन्स होता है गर्दन को चलाना। तो अभी मैं गर्दन को एक बार ऊपर की ओर ले जाइए, पूरा ऊपर की ओर खींच के रखें, जैसे कि पीछे वाला जो हिस्सा है एकदम कंधे मतलब पीछे की ओर दबना चाहिए, कपाल आपका सीधा हो जाए। यदि इस पर कोई चीज रखें तो वह अपना बैलेंस को भी बना। आसमान की ओर देखिए, जिसमें आपकी थायराइड ग्रंथि पर प्रेशर आता है तो थायराइड में काफी लाभकारी है। तो आज मैं आपको ऐसे आसनों के बारे में बताऊंगा जो आपकी थायराइड ग्रंथि है, पैंक्रियाज है, शुगर है, थायराइड को भी ठीक कर सकते हैं। ऊपर आसमान की ओर देखें, अब धीरे से सर को सीधा कीजिए और अपनी चिन्ह अर्थात ठोड़ी को कंठ जो होता है उसके नीचे दबा दीजिए। आराम से गर्दन को उठा लीजिए और फिर गर्दन को दाएं तरफ, दायां कंधा, दायां कान। कुछ देर हमें रुकना है। दायां कंधा दायां कान एक दूसरे से स्पर्श हो जाए, फिर वापस गर्दन सीधा करते हुए दूसरी ओर। और यह आपको अभ्यास धीरे धीरे करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। बायां कंधा बायां कान, वापस आए। तो अभी हमने गर्दन को चारों तरफ घुमाने का ये अभ्यास किया जिससे आपकी गर्दन में ये जो स्पेंडोलाइटिस, ये जो डिस्क है, इनमें पूरा मूवमेंट हुआ है। अब हम क्या करेंगे, गर्दन की डिस्क को दाएं तरफ घुमाइए, पूरा गर्दन घुमाना है। ठोड़ी और कंधा एक सीध में लेके आइए, ठोड़ी और कंधे को एक सीध में,
श्वास की गति सामान्य रखिए। वापस गर्दन को सामने को लाते हुए, इससे क्या होता है, गले के अंदर जो कफ चिपका हुआ होता है वह निकलना शुरू होता है। तो आप सुबह गर्म पानी का सेवन करें, गरारे नमक के पानी से करेंगे तो गला भी आपका पूरी तरह से साफ होगा, गले का कफ निकलता है, इन्फेक्शन भी कम होता है और थायराइड जैसे रोगों में भी आराम होता है। अब मैंने गर्दन को बाएं तरफ किया है, बायां कंधा, श्वास भरें, श्वास को छोड़ें। योगा कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक किए जाने वाला कर्म ही योग है। तो अभी हमने गर्दन को चारों तरफ घुमाया, आगे पीछे दाएं बाएं, और इसका ट्विस्टिंग भी किया, गर्दन को दाएं बाएं किया। अब हम इनका करेंगे ग्रीवा चालन। ये जरूर करना चाहिए क्योंकि पूरा कपाल जो है आपकी गर्दन पर ही है। यदि हम गर्दन का मूवमेंट करते हैं तो आपको फायदा होगा। अधिकतर जब हम आजकल हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, मोबाइल का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, और हमारे बैठने का भी जो स्थिति है वह भी ठीक नहीं है, हम बैठते भी गलत हैं। योग में कहा गया है, हठ प्रदीपिका संहिता, ज्ञान संहिता, योग के जो ग्रंथ हैं उनमें कहा गया है, चले वातम चले चित्तम निश्चले भवेत। यदि आप चल रहे हैं, आपके शरीर के अंदर की वायु यदि स्थिर नहीं है तो आपको स्थिरता प्राप्त नहीं होगी। चले वातम चले चित्तम निश्चले भवेत, तो आपका मन आपका चित्त स्थिर नहीं हो सकता है। तो मन और चित्त स्थिर करने के लिए हमें एक सुख आसन, एक स्थिरात्मक आसन में आने की आवश्यकता है। तो अब हम करेंगे इसके बाद ग्रीवा चालन, गर्दन का पूरा मूवमेंट, और इसको हमेशा एक्सरसाइज व्यायाम के अनुसार ना करें, इसको धीरे धीरे करना है, क्योंकि ये जो डिस्क है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस पे आती है। तो हमारी जो स्थिति आज बिगड़ गई, हम लेट के पढ़ाई कर रहे हैं, खड़े खड़े भोजन करते हैं, खड़े खड़े पानी पी रहे हैं, सामने झुक जाते हैं तो गर्दन हमेशा झुकी होती है, तो नेक का पेन हमेशा होता है। ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको ये अभ्यास कराया, गर्दन को ऊपर देखना। अब आप क्या करना है, अब व्यवहारिक टाइम में यदि हम क्या करें कि ये समस्या तो है, फिर डॉक्टर आपको कहेगा कि ये पट्टा बांधने को बोलेगा कि भैया गर्दन में पट्टा बांध ले और गर्दन को सीधा रखें। ठीक है ना, तो हम अपने दैनिक दिनचर्या में योग को कैसे शामिल कर सकते हैं, तो मैं उन्हीं चीजों पर थोड़ा काम कर रहा हूँ, लोगों को बताता हूँ कि घरेलू उपचार हम कैसे कर सकते हैं, जैसे आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्सा से, साथ में योग से। तो योग में मैंने ये जो बोला ना, नेक मूवमेंट, गर्दन को ऊपर करना। अब जब भी क्या करें, जब भी आपका मोबाइल आता है, मोबाइल आए, फोन आता है, तो हम क्या करते हैं, कान पे लगा लेते हैं। तो एक तो इससे कान पे ना लगाएं, हेडफोन का प्रयोग करें। दूसरी चीज ये है, हम बात करते हैं तो गर्दन हमारी झुकती है, ठीक है ना, और एक अभ्यास में ये करना है, हेडफोन का यूज करें और गर्दन को ऊपर करें, बात कर रहे हैं थोड़ा सा ऊपर कर लें, आसमान को देखें, सीलिंग को देखें। इससे क्या होगा, गर्दन आपकी सीधी रहेगी पूरा, और प्लस आपके जो थायराइड ग्रंथि, इस पे भी प्रेशर आएगा। ठीक है ना, तो एक पंथ दो काज हो रहे हैं, गर्दन की भी समस्या हमारी ठीक होगी, थायराइड भी ठीक होगा, और आपका जो व्यवहार है मोबाइल पे वो भी चल रहा है। ठीक है ना, तो आज हम आधुनिक युग में प्रवेश कर गए हैं, तो हमें दिमाग बुद्धि का प्रयोग करना है, जिससे कि हमें उसका लाभ भी मिले। तो आप बढ़िया बात कर सकते हैं, गर्दन को ऊपर रखेंगे तो आपको रिलैक्स हो जाएगा। क्यों, कि जब आपके मसल्स खिंचते हैं तो पूरा ब्लड आपका पीछे की ओर जाता है, मस्तिष्क की ओर। तो ये भी एक आपका एक आसन अभ्यास हो रहा है। ठीक है ना, आराम से गर्दन को सीधा करें। तो ये व्यवहार की बातें हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, और यदि आप याद रखते हैं तो आपको उसका लाभ मिलेगा। तो ये अभी हमने नेक मूवमेंट किया। अब थोड़ा समय मैंने, जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं, गर्दन की समस्या आती है, चश्मे लग जाते हैं, क्यों, कि आंखों में रक्त पहुंच ही नहीं रहा।
आंखों में रक्त यदि नहीं पहुंचेगा तो आप क्या करेंगे? तो आंखों के लिए भी अभ्यास होते हैं। नेचुरोपैथी में आंखों के लिए आई केप आते हैं, आई केप है, उसमें पानी भर के आंखों को पूरा धो लीजिए। यदि आपको आई केप पता नहीं है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, बता दूंगा। तो आप करें। तो अब हम करेंगे ग्रीवा चालन, गर्दन का मूवमेंट। देखिए, एक एक चीज सीखें, आराम से सीखें। तो क्या करना, सर्वप्रथम ठोड़ी को अपने कंठ से लगाइए, और ये जो अभ्यास भी हमने अलग अलग किया था, इसको सभी को एक सूत्र में बांध देंगे हम लोग। ठीक है, गर्दन को पीछे किया, सामने किया, दाएं किया, बाएं किया। अब हम एक सूत्र में बांधकर एक ग्रीवा चालन कर रहे हैं। तो अभी आप देख लीजिए, गर्दन को मैंने नीचे ले गया, और बड़े आराम से, कोई ताकत का प्रयोग नहीं करना है। धीरे धीरे घुमाइए, रुकते हुए, स्लोली, धीरे धीरे। कई बार इंग्लिश भाषा का भी प्रयोग होता है। गर्दन को पीछे ले जाएं, आसमान की ओर, फिर बाएं तरफ, कंधा। आप अपने कान को जरूर स्पर्श होना चाहिए। दाया कान दाएं कंधे से, बाएं कान बाएं कंधे, और ठोड़ी आपकी कंध से लग जाए। बड़े आराम से, धीरे धीरे। बड़ा महत्वपूर्ण अभ्यास है। जब आप ग्रीवा चालन करते हैं तो आपका श्वसन तंत्र भी ठीक हो रहा है, क्योंकि जब हम दाएं तरफ गर्दन घुमाते हैं तो दायां स्वर बंद होता है, तो बायां चल जाता है। और जब गर्दन को हम बाएं तरफ लेके आते हैं तो बायां स्वर दबता है, तो दायां शुरू होता है। अर्थात चंद्रमा और सूर्य नाड़ियां, पिंगला और ईड़ा, इन दोनों पे काम हो रहा है। तो एक ग्रीवा चालन के अभ्यास से ही आपको श्वसन संबंधी रोग, थायराइड संबंधी रोग ठीक हो सकते हैं, पर उसको योग के अनुसार ही करना है। किसी को इंडिकुलर घुमाइए पूरा। धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, धीमे धीमे। जितना आप धीमे धीमे करेंगे, उससे आपको डबल लाभ प्राप्त हो। और गर्दन घुमाते समय धीरे धीरे घुमाना है। गर्दन पूरी चारों तरफ से स्पर्श हो, आंखें बंद रखना। तो जब आप गर्दन घुमाते तो आपके थायराइड में भी इसको फायदा मिलता है। गर्दन घुमाने से आपका मस्तिष्क ठीक होगा। माइग्रेन की समस्या, कान की समस्या, आंखों की समस्या, क्योंकि बीच में जो गर्दन है, हम इस पे काम कर रहे हैं। और गर्दन से निकलने वाले कितने सारी आपकी मांसपेशियां हैं, 35-40 हजार प्रकार की मांसपेशियां हैं, जो गर्दन से हमारे कपाल को जोड़ती है, कपाल को हमारे धड़ से जोड़ती है। पर यदि हम इसी पे अच्छे से काम करने लगे तो आपका गर्दन ही यदि ठीक हो गया, ये ब्रिज का काम करता है, ये सेतु है। आराम से। तो ये गर्दन चलाने का अभ्यास हो गया। एक थोड़ा सा अभ्यास होता है। अब गर्दन को पीछे की ओर खींचे, ठोड़ी को अपने इस प्रकार से खींच के रखें। गर्दन पीछे की ओर खींचेंगे तो सीधा कपाल के ऊपर प्रेशर आएगा। गर्दन पीछे की ओर खींचेंगे, श्वसन सामान्य चलने थे। गर्दन को थोड़ा सा आगे पीछे करें, इस प्रकार से आगे करें, फिर पीछे। गर्दन को आगे करेंगे, पीछे करेंगे, पूरा आगे पूरा पीछे। आराम से। तो ये गर्दन का पूरा आपका मसाज हो जाता है। इसको जरूर करना है। जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं, तो ब्लड को, हमारा जो रक्त है ना, गर्दन शरीर का रक्त जब कपाल में पहुंचेगा तो आपको कई प्रकार की बीमारियां ठीक होने लगती है। ठीक है ना? अब क्या करना है, थोड़ा सा
अपने दोनों कानों खींच लिए, कानों का अभ्यास करना है, कानों को अच्छी तरह खींचना है। कान, ऊपर वाला कान, नीचे वाला, कानों को खींचना है, कान की लोरी को पकड़ के खींचना है अच्छी तरह से। कानों को खींचिए, ऊपर वाला कान, कान की लोरी को पकड़ के खींचने के बाद छोटा कान है उसको पकड़ के खींचना है। कान को मोड़िए, कान को मोड़ना अच्छी तरह से, और कान का मसाज कर लीजिए। ये हो गया। चेहरे का मसाज कर लीजिए अच्छी तरह। कान का मसाज जरूर करेंगे तो कान संबंधित रोगों में आपको लाभ होगा। कई बार कानों में आवाज आती है, डबल आवाज आती है, उसको भी ये ठीक करता है। गर्दन का मसाज कीजिए, गर्दन के ऊपर हथेली चलाइए। पहली उंगली से कान के सामने की ओर मसाज करें, फिर कान के पीछे करें। कान के सामने, कान के पीछे। कान के सामने, कान के पीछे, कान के सामने, कान के पीछे। तो ये जो कान के पीछे ग्रंथियां है ना, कई बार लार नहीं बनती है तो लार बनना शुरू हो जाएगी। जो लोग पाउच गुटखा खाते हैं उसका सेवन बंद करें, क्योंकि मुंह में जो लार होती है हम उसको थूकते जाते हैं तो मुंह पूरी तरह से सूख जाता है। और जब मुंह सूख जाता है तो कई बार कट लगने पर वह फोड़े का रूप लेता है, तो आगे चल के बीमारी बनती है। तो कान के पीछे की ओर मसाज करें आराम से। तो ये हमने अभ्यास कुछ गर्दन के लिए किया, ठीक है ना। अब दोनों थोड़ा कुछ पैरों के लिए कर लेते हैं। आपको लगेगा नहीं तो सर तो फिर गर्दन ही करा रहे हैं, कुछ पैरों के लिए अभ्यास कर लें। अभी हमने जो खड़े होकर अभ्यास किया था जिससे शरीर थोड़ा सा थक गया था, तो अब वो शरीर हमारा रिलैक्स हो गया है। तो अब थोड़ा सा दाएं बाएं कर लीजिए इसको भी। करते जाइए। पैरों को आगे पीछे कीजिए। करिए आगे पीछे। करते जाइए, बहुत बढ़िया। अब पंजों को आगे पीछे कीजिए, पंजे पूरी जमीन की ओर दबाइए, फिर वापस अंदर और बाहर। करिए पंजों का अभ्यास। करते जाइए। करिए अभ्यास। अब थोड़ा सा पंजों को आगे भी पकड़ लीजिए, इस प्रकार से ऊपर नीचे करना। देखिए, करिए इसका अभ्यास। कम से कम 5 मिनट का अभ्यास होता है। आपको चलने जैसा महसूस होगा कि आप काफी लंबी दूर से चल के आए हैं। और ये मधुमेह के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनको शुगर है और यदि वजन बढ़ गया है तो आप फिर चल नहीं सकते ना, तो घुटनों की समस्या आती है। तो ये आपके क्या यूरिक एसिड की वजह से होता है, शरीर में जो गर्मी बढ़ रही है, मसल सिकुड़ रहे हैं, पेट चिपक रहा है। तो आप बैठे बैठे इसका अभ्यास करें। साथ में आप दूध वाली चाय को आपको छोड़ना पड़ेगा। दूध वाली चाय में आप छोड़ दें। ग्रीन टी है, लेमन ग्रास वाली चाय है, उसको पिए। और साथ में तुलसी अर्क डालकर भी उसको पी सकते हैं। तुलसी अर्क आता है,
5 तुलसियों से बना हुआ अर्क है, आप उसको पीजिए। गर्म पानी में डाल के उसको पी सकते हैं। थोड़ा सा पटकिए पेड़ को, ये देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम कहीं काफी दूर से चल के चले आ रहे हैं। करते जाइए, अच्छी तरह थोड़ा गति करिए, गति से करिए। अब उंगलियों को, पंजों को मोड़ना है। चारों, 8 उंगलियां अंगूठे को मोड़िए। उंगलियां मोड़िए अच्छी तरह से। तो आज देखिए रविवार का दिन है, ठीक है ना, छुट्टी का दिन है। छुट्टी में कुछ हमने अच्छा काम किया है, योग किया है। आप अपने जीवन में अपनी दिनचर्या को बदलें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आयुर्वेद का प्रयोग करें, दूध वाली चाय का प्रयोग कम करें, दूध वाली काफी कम पिएं, गर्म पानी का सेवन सुबह करें जिसमें तुलसी अर्क डालकर पिएं, लेमन टी का प्रयोग करें, भोजन को चबा चबा के खाएं। चलिए आराम से अब करेंगे अर्ध तितली का अभ्यास। तो अभी हमने बायां पैर फोल्ड कर लिया है, अब करिए अर्ध तितली का अभ्यास। दायां पैर सीधा कर लिया, करिए। योग से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारियां हैं, आयुर्वेद से संबंधित दवाओं के बारे में और नेचुरोपैथी संपर्क, ऑनलाइन क्लासेस भी के बारे में जानकारी, योग से संबंधित जो कोर्सेज होते हैं उनके बारे में जानकारी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप सभी को मेरा नंबर मेरे फेसबुक आईडी से मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8602568296। मेल आईडी है राकेश चौहान 172@gmail.com। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। योग चिकित्सा, सटकर्म। तो अब बाएं पैर के पंजे को थोड़ा घुमा लीजिए, क्लॉक बाई एंटी क्लॉक, ठीक है। अब पैर बदल लीजिए दूसरी तरफ से, दायां पैर हमने कर रहे हैं, आप दायां कर सकते हैं, फिर बायां कर सकते हैं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। तो ये आपकी अर्ध तितली हुई है, ठीक है ना। तो ये आपका कूला है, नितंब है, हिप्स ज्वाइंट को भी ठीक करता है। ये जरूर करना चाहिए। एक समय के बाद हमारे शरीर में कैल्शियम बनना कम हो जाता है। यदि हम तितली, अर्ध तितली का अभ्यास करते हैं तो इसमें आपको लाभ होता है। साइटिका है, कमर में दर्द है, उसमें भी आपको लाभ होगा, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से ही आपको नुकसान होता है। और जब आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है तो आप उसको शांत करने के लिए, क्योंकि कहीं शरीर में दर्द हो रहा है, आपके शरीर की मांसपेशियां संक हो रही है, तो आप उसमें एलोवेरा जूस का प्रयोग कर सकते हैं। एलोवेरा भी भारत में 1000 प्रकार के हैं। उन एलोवेरा में एक ताकत, एक लुब्रिकेंट है। ये आपके शरीर को, डाइजेशन सिस्टम को सबसे पहले ठीक करता है। पाचन तंत्र, जितनी भी बीमारियां आपकी हो रही हैं उन सबका नुकसान और बीमारियां जो होती हैं उनमें सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा आपको एलोवेरा जूस, जो एलोवेरा आपके घरों में पाया जाता है। एलोवेरा जूस का प्रयोग करें। आजकल कंपनियां एलोवेरा जूस बनाती हैं,
आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, तो डाइजेशन सिस्टम आपका ठीक होगा तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आपको एलोवेरा जूस के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं भी कुछ दवाएं और एलोवेरा जूस देता हूं, तो आप ले सकते हैं। आप पीजिए तो आपका पेट ठीक होगा, और पेट से संबंधित जितने भी विकार हैं आपके, वो ठीक होने लगते हैं, क्योंकि ये बीमारी है पेट से संबंधित। पेट ठीक होगा तो सब ठीक होगा। तो ये आपकी अर्ध तिल्ली है, पंजे को घुमा लीजिए पूरी तरह से, क्लागबाई और एंटी क्लॉक। अब करेंगे पूर्ण तिल्ली का अभ्यास। पैर मिला लीजिए इस प्रकार से, ठीक है ना। तो आप कर सकते हैं, जैसा कि कुछ मैंने रख के भी बैठा हूँ, कुछ दवाएं हैं। ये आर्था एंड वेलनेस के द्वारा बनाए हुए एलोवेरा जूस, ये आप देख सकते हैं। इसमें एलोवेरा से बना हुआ है, ये आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, ठीक है ना। योग करें, कुछ आयुर्वेद की जानकारी लेकर उसका प्रयोग करें तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। करिए तितली का अभ्यास। करिए तितली का अभ्यास। करेंगे तितली का अभ्यास करिए। आपको कंटिन्यू तितली चलाना है, कम से कम 100 बार तो तितली चलाइए। आपकी जंघा जमीन से टच होना चाहिए, ठीक है ना। तो पैर के पंजों को पकड़ लीजिए अच्छी तरह से, जमीन पे पटकिए। जमीन पर पटकना है, जमीन पर, ठीक है ना। करिए। करने से होता है, करने से होगा। करते जाइए। करते आइए तितली का अभ्यास। करते जाइए, करते जाइए। चलाइए तितली। कम से कम तितली को 5 मिनट जरूर चलाइए। आप लोग करिए इसका अभ्यास, तितली चलाने का अभ्यास करिए, पूरा इसका आपको लाभ मिलेगा। तितली चलाइए। इस प्रकार से भी हमने तितली का अभ्यास किया, ठीक है ना। तितली बहुत जरूरी। अब दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लीजिए, ठीक है।
ठीक है ना, पूरा अभ्यास करना है। अब दोनों पैरों को फैला लिया, अब इसको क्रॉस करते हुए थोड़ा मैं पीछे खसक जाता हूँ जिससे आपको दिखाई देगा। ये देखिए पैरों को मैंने फैला लिया, दाया हाथ बाया पैर, करिए इसका अभ्यास। 1 2 3 5 6 7 8 9 10। ये कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ये आपके शुगर को भी ठीक कर देता है, क्योंकि पूरा प्रेशर आपके पेट पे आ रहा है ना। तो आपका डाइजेशन सिस्टम सबसे पहले ठीक होना चाहिए। पाचन तंत्र यदि ठीक होगा तो आप स्वस्थ होंगे। पाचन तंत्र यदि खराब है, गाड़ी की पेट्रोल की टंकी में यदि कचरा भरा हुआ है तो नली में भी कचरा पहुंचेगा, ठीक है ना। और दूसरी बात है, फिर शुद्ध आहार आपका होना चाहिए। तो आहार भी दूषित है, पेट भी दूषित हो गया। तो पहले उसको ठीक करें। सुबह गर्म पानी पिए, दूध वाली चाय बंद करें, तुलसी का पानी पिए, तुलसी का अर्क पिए, एलोवेरा का जूस पिए, ठीक है ना। भोजन में सलाद का सेवन करें। एक डाइट के द्वारा अपना यदि आप करते हैं तो आपको उसको लाभ मिलेगा। करिए इसका अभ्यास। आराम से। थक जाते हैं तो लंबी गहरी सांस लीजिए। शुरू शुरू में क्या होता है, जब हम अभ्यास करते हैं तो शरीर में हमारे से थकावट भी होने लगती है, ठीक है ना। तो थकावट भी जब दूर होती है तो उसका लाभ आपको मिलता है। थक गए, लंबी गहरी सांस ले लें। अब कोण आसन करिए, दोनों पैर, दाया हाथ दाया पैर मिलाइए इस प्रकार से। करीब 50 टाइम्स, 50 नहीं तो 20 बार तो करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से थोड़ा सामने को झुक जाइए। ठीक है ना। अब कुछ अभ्यास हम कमर के लिए भी कर लेते हैं ना। देखिए, तो नाव चलाना सबको आता होगा। नाव चलाते हैं सभी लोग। नाव चलाइए, दोनों हाथों से दोनों पैर के पंजे छुइए, अपने सर को घुटने पे लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। ठीक है ना। औरों को ना झुकाते हुए स्वयं को झुकना सीखना है। स्वयं झुकिए। तो नाव का अभ्यास करिए। धीरे धीरे आपका ये पेट का मसाज भी हो रहा है, ठीक है ना। बड़ा हुआ पेट कम होगा, कमर भी कम हो, आपको दर्द कम हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने कहा ना कि सबसे समस्या पेट की है। पेट में यूरिक एसिड अम्ल बढ़ा हो रहा है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो उसमें आप एलोवेरा जूस जरूर पीजिए, इसको काफी लाभ होता है, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और दूध के बने प्रोडक्ट आपको बंद करने पड़ेंगे। आप हाथों को पीछे की ओर खींचिए, पूरा पीछे की ओर देखिए, पूरा पीछे करिए। तो 50 बार नाव सीधा कीजिए, 50 बार उल्टा करिए। 50 बार नहीं होता तो 10 10 बार करें, 10 बार सीधा 10 बार उल्टा। करने से होता है, जब आप करेंगे तभी होगा। बिना आप यदि चाहते हैं कि कुछ हो जाए तो ऐसी कोई छड़ी नहीं है जादू की जो हो जाएगा। आपको प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। लाभ होगा तो आपको फायदा मिलना ही। आराम से। अब थोड़ा सा कमर को, अब बैठे बैठे जैसे आपने नाव चला ली है, अब नाव तो अभी चलाई है, अब नाव क्या रुक गई है, ठीक है ना। अब वो पानी में हिल रही है, जैसे नर्मदा जी में नाव चल रही है। तो अब रुक गई है तो क्या पानी हिल रहा है, नाव खड़ी है, तो पानी के साथ साथ नाव भी हिल रही है। तो कमर को आगे पीछे चलाइए, गर्दन सामने की ओर करिए। तो ये भी कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ये शुगर वालों के लिए, मधुमेह वालों के लिए बहुत अच्छा है। अभी तो आपने योग में सुना होगा, मधुमेह के लिए मंडूकासन करना है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हर एक व्यक्ति मंडूकासन नहीं कर सकता है, शरीर में फैट बढ़ने की वजह से वो वज्रासन नहीं लगा सकते हैं, अर्थोराइटिस की समस्या है, तो उसके लिए भी मैं बहुत सारी चीजें हैं योग में, इस प्रकार से आप करिए।
पैर आपका सीधा है तो अर्थोराइटिस में भी आपको लाभ होगा, ठीक है ना। कमर को आगे पीछे कीजिए, ये देखिए कमर, कमर सीधी रखना है। देखो मेन समस्या आई थी झुकने से। हमारा जो व्यवहार है, हम दिन प्रतिदिन जो काम कर रहे हैं, हमारे व्यवहार में कमर को झुकाने का एक माध्यम बन गया है, कमर झुका के काम करते हैं, इसी वजह से आपकी कमर में समस्या आ रही है। अब कमर को दाएं बाएं करें। अब जैसे नाव अभी आगे पीछे हिल रही थी, अब लहरें आई तो नाव अब क्या हो रहा है, दाएं बाएं हो रही है, उसको दाएं बाएं चलाइए, करिए दाएं बाएं। पूरा दाएं पूरा बाएं, तो इसमें कमर भी आपकी दाएं बाएं से ट्विस्ट होगी, पूरा दायां पूरा बायां। फिर कमर को आगे पीछे कीजिए, आराम से थक गए, 90 डिग्री श्वास लीजिए। अभी दायां पैर अंदर कीजिए, फिर बाएं पैर खुले कीजिए, अर्ध पवन मुक्तासन, ठीक है ना। दायां पैर फोल्ड करके हुए अपने कपाल को दाएं घुटने पे लगाइए, तो दायां पैर सीधा करें, बायां करें, करिए दायां फिर बायां, एक, दो, तीन, चार, आराम से 90 डिग्री श्वास लीजिए, श्वास को छोड़िए। तो आप मधुमेह के लिए काफी अच्छा एक अभ्यास मैं बताता हूँ आपको। तो अभी हम दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए एक बार, ठीक है, बैठ गए, दोनों पैर को फोल्ड कीजिए, अंगूठे को दोनों हाथों से पैर पकड़ लीजिए और सर को अपने घुटने में लगाने की कोशिश कीजिए। आराम से इसी अवस्था में थोड़ा पैरों को उठा लीजिए, दोनों हाथों को पैर के नीचे से रखिए, तो ये आपका बैलेंसिंग वाले आसन हो जाते हैं। इसको चलाइए, दृष्टि आपकी दोनों पैर के अंगूठे पर। तो ये भी शुगर के लिए बहुत अच्छा है। ये नौका आसन हो गया आपका। चाहे तो दोनों हाथों दोनों पैर के पंजे अंगूठे पकड़ लीजिए, आराम से वापस। अब ये जो अभ्यास हो गया है, एक आसन आपको कराते हैं सामने झुकने वाला, एक करा देंगे पीछे ट्विस्टिंग वाला, दो, ठीक है ना। और उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ठीक है। तो पहला आसन है जो सामने झुकेंगे, जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन मतलब कि सामने झुकना। ये जो पीछे चित्र दिख रहा है, इसमें ये जो पश्चिमोत्तानासन है, आप सामने को झुकते हैं, आपका सर घुटने पर आता है, ठीक है ना।
तो करेंगे पश्चिमोत्तान का अभ्यास। दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचते हुए श्वास को लीजिए, छोड़िए, पूरा श्वास को खाली करते हुए कमर को सामने की ओर दबाइए। दोनों हाथों से दोनों पैर के पंजे पकड़ लीजिए और धीरे से अपने सर को घुटने पर लगा दीजिए। गहरी सांस लीजिए, गहरी छोड़िए। थकावट हो, लंबी गहरी सांस भरें, सांस को छोड़ें। एक बार पुनः इसका अभ्यास करें पश्चिमोत्तान का। फिर से सांस को छोड़े। गहरी सांस लीजिए, गहरी छोड़िए। आराम से थोड़ा पैर को दाएं बाएं कर लीजिए और आगे पीछे कीजिए। अभी हम सामने झुके। अब इसी में हम करते हैं कौन सा, भुजंगासन। तो पहले हम करेंगे वज्रासन, दाएं पैर का पंजा फोल्ड करें दाया, फिर इसके बाद बायां करेंगे। ठीक है, यह बनेगा आपका वज्रासन। वज्रासन कब किया जाता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वज्रासन हमें क्यों करना चाहिए, इसके क्या इसके लाभ हैं, वज्रासन कैसे किया जाता है और वज्रासन को कब करना चाहिए। अभी आपने साइड से मुझे देख रहे हैं वज्रासन में, ठीक है ना। अब सामने सीढ़ी है, आपको इस प्रकार दोनों घुटने मिले रहेंगे आपके। पूरा ध्यान अपना श्वास पे रखिए। वज्रासन सबसे बढ़िया आसन होता है, ये भोजन के उपरांत इसको कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये जितने भी बैठने वाले आसनों में सबसे बेस्ट आसन है। दंड आसन के बाद यदि हम मंडूक आसन करेंगे तो वज्र आसन से मंडूक में जा सकते हैं। मंडूक के बाद यदि हमको भुजंग आसन में जाना है तो शशांक आसन, फिर भुजंग आसन में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम अभ्यास करेंगे भुजंग आसन। तो भुजंग आसन में पहला आसन जो आपका हो जाता है, देखिए ये आपका हो गया वज्रासन, ठीक है। अब हमको सामने को जाना है तो शशांक आसन जब करेंगे तो दोनों पैर आप खोल लीजिए, नितंब आपके जमीन पर है। श्वास को छोड़ते हुए दोनों जमीन पर रखें और अपने सर और पेट को जमीन पे लगा। शशांक आसन हो गया। सामने तरफ आके लेट जाइए। मकरासन में हम लेट गए। मकरासन में लेट जाइए आराम से। अब करेंगे हम भुजंगासन, दोनों पैर मिला दीजिए आराम से, ठीक है। दोनों पैर मिलाने के बाद दोनों हाथ अपने साइड में रखिए। इसको ये आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हाथों को सामने की ओर रखें। तो बायां हाथ अंदर करें, दायां उसके बाहर करें पंजा, और श्वास भरते हुए सामने से उठे।
वज्रासन में। दूसरा भुजंगासन, दोनों हाथ अपने साइड में रखिए, चेस्ट के बाजू में। पहले आपको क्या करना है, सिर्फ चेस्ट उठाना है बस, कोहनी को सीधा भी नहीं करना है। चेस्ट उठाइए, फिर धीरे से कोहनी को सीधा कीजिए, सर आसमान की तरफ रखें। वापस। अब जैसे गए थे वैसे वापस आइए, है ना। या आप बाएं करवट ले लीजिए, बाएं करवट लेकर आराम से उठ कर। तो ये आपने अभी लेटकर जो अभ्यास किया है, तो ये कमर के लिए बहुत अच्छा है, ट्विस्टिंग करता है पूरी कमर को। शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए, चेस्ट के लिए, हृदय, अस्थमा, दमा, सभी रोगों में बड़ा लाभकारी आसन है ये। इसको सबको करना चाहिए। इसलिए तो योग जो है ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए आपको बहुत अच्छा काम करता है। तो योग करने से आपको पूरा लाभ तो मिलता ही है, साथ में हमारे व्याधियां भी दूर होती हैं। योगस्य चित्तस्य वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, जो महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में बात कही गई। लंबी श्वास लीजिए, ध्यान की मुद्रा में अंगूठा तर्जनी मिली हुई। प्रत्येक आती और जाती हुई श्वास पर पूरा ध्यान रखना है। प्रत्येक आती और जाती हुई श्वास, दोनों ध्यान की मुद्रा में है। पद्मासन लगा लीजिए, अर्ध पद्मासन लगा लीजिए, स्वास्तिक आसन लगा लीजिए, समासन लगा लीजिए, या अर्ध पद्मासन। जैसे आपने ने मुझे देखा है, मैंने बायां पैर फोल्ड किया, उस पर दायां रख दिया है और बन गया आपका अर्ध पद्मासन। आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद करिए, गहरी लंबी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। आज हम अभ्यास करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती में आपको रेचक क्रिया का अभ्यास किया जाता है, जिसमें श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। तो 1 मिनट का अभ्यास होगा है, आपको नासिका से हवा को बाहर की ओर छोड़ना है धीरे धीरे, ठीक है ना, बिना शरीर की ताकत लगाए हुए, सिर्फ हमें श्वसन तंत्र की ताकत लगाना है। तो शुरू करेंगे कपाल भाती, स्लो गति से, धीमी गति से, 1 राउंड 1 मिनट का, 60 बार श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। शुरू करें।
हो जाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए। तो ये आपने अभी 1 मिनट का कपालभाति देखा। धीमे धीमे हमको श्वास को फेंकना है, धीरे धीरे। जब हम धीमे धीमे श्वास को फेंकते हैं तो शरीर हिलता नहीं है, शरीर स्थिर रहना चाहिए। महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित अष्टांग जो नियम है, यम नियम आसन और प्राणायाम, यदि आसन स्थिर होगा तभी आपका प्राणायाम ठीक होगा। अभी आप देखेंगे कई लोग जो अभ्यास करते हैं तो इसमें प्राणायाम करते समय आपका शरीर भी हिलता है, तो ये गलत है, क्योंकि आपके आसनों की स्थिरता नहीं है, आपने संतुलनात्मक आसन को नहीं किया है, जिसकी वजह से शरीर भी आपका जब हम श्वास फेंकते हैं उसके साथ हिलने लगता है। ठीक है ना? तो फिर आपका उतना अच्छा कपालभाति नहीं होगा, उतना अच्छा आपका भस्त्रिका नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, चित्त की वृत्तियां बढ़ती ही जाएंगी। तो योग क्या है, निश्चित एक अच्छे गुरु जो जानता हो उससे सीखना चाहिए। योग एक गुरु शिष्य परंपरा है, तो योग गुरु शिष्य परंपरा है तो उसको सीखना चाहिए अच्छे से। तो दोनों हाथ पुनः ध्यान की मुद्रा में रखें, फिर श्वास को 60 बार बाहर फेंकना है, धीमे धीमे अभ्यास करना है कपालभाति का। आंखें बंद रखें, कई लोग आंखें खोल के करते हैं तो उसका आपको बेनिफिट नहीं। आंखें बंद कर लें, दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखें, कोहनी सीधी रखें, शुरू करें। कपालभाति द्वितीय चक्र, स्लो, मीडियम गति, धीमी गति। इस प्रकार से हमारा द्वितीय चक्र कपालभाति का पूर्ण होता है। श्वास की गति सामान्य करें। अंतिम चक्र की अवस्था 1 मिनट का अभ्यास करेंगे। 1 मिनट 60 चक्र हमें करना है, 60 बार हमें श्वास को बाहर छोड़ना है। धीमे गति से प्रेशर के साथ स्टार्ट शुरू करें। इस प्रकार से हमारा कपालभाति तीसरा चक्र पूर्ण होता है। आंखें बंद रखें, श्वास की गति सामान्य करें,
तो आज मैंने आपको कपालभाति का अभ्यास कराया। दोनों हथेली रगड़ लीजिए आपस में, चेहरे का मसाज करें। और द्वितीय प्राणायाम है जिसका नाम है अनुलोम विलोम। तो द्वितीय प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बायां हाथ ध्यान की मुद्रा में रखेंगे। ये शुरू की उंगलियां मोड़ लीजिए, लास्ट की 2 उंगलियां छोड़ देना है, अंगूठा खाली रखना है। ठीक है। दायां हाथ दायां स्वर के ऊपर अंगूठा रखेंगे। मध्यमा और कनिष्ठिका उंगली आपकी सीधी रहेंगी। तर्जनी मध्यमा आपकी मुड़ी रहेंगी। अनामिका और कनिष्ठिका सीधी रहेंगी। अब क्या करना है, बाएं से आपको श्वास लीजिए, बायां स्वर ब्रीथ, श्वास को लेना है। बायां बंद करें, दाएं से छोड़ें, फिर दाएं से वापस लें, दायां बंद करें, बाएं से छोड़ें। एक राउंड होता है, ऐसे आपको 10 राउंड करना है। 10 चक्रों का अभ्यास करें। शुरू। आराम से। इस प्रकार से हमारा यह अनुलोम विलोम का चक्र पूर्ण होते हैं। एक बार पुनः अपने चेहरे का मसाज कर लें। तो आज हमने अनुलोम विलोम का जो अभ्यास किया है, जिसमें हमने श्वास ली है, छोड़ी है। बाएं से श्वास ली, दाएं से छोड़ा, फिर दाएं से वापस लिया और बाएं से छोड़ा। तो ये प्राणायाम क्या करता है, शरीर का शोधन भी करता है, शरीर को स्वच्छ और निरोगी बनाता है, श्वसन तंत्र की ताकत बढ़ती है। अगले सत्र में हम आपको और भी चीजें बताएंगे। कपालभाति को मध्यम गति से, उच्च गति से, अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन प्राणायाम बोला जाता है, वो नाड़ी शोधन किस प्रकार बन जाता है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ में योग को हमेशा सबको बताइए, सबको कहिए कि आप योग करें। आप योग से ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन भी मेरी कक्षाएं होती हैं। माताएं बहनों के लिए अलग से क्लास होती है, पुरुषों के लिए सबसे लिए अलग क्लास होती है, ऑनलाइन क्लासेस होती है। आप घर बैठकर योग का अभ्यास कर सकते हैं। आयुर्वेद के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से आप अपने आप को स्वस्थ और निरोगी बना सकते हैं। मैं योग चिकित्सक भी हूँ। इसके साथ मैं आपको आयुर्वेद का भी चिकित्सा देता हूँ, नेचुरोपैथी देता हूँ, नेचुरोपैथिस्ट हूँ। तो आप उससे सलाह मशवरा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कॉलेजों में, महाविद्यालयों में भी और योग के शिविरों को भी आयोजित करता हूँ। तो योग शिविरों के लिए भी आप उससे संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी ऑनलाइन जो चल रहा है, ऑनलाइन आप सीखिए तो आपको इसका काफी लाभ मिलेगा और साथ में आपको बहुत इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो आज के दिन हमने जो योग किया है, आपको इसको जरूर लाभ होगा। इसका लाभ लीजिए। अपने दोस्तों में, अपने भाई बंधुओं में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आज ये जानकारी जैसे आपको प्राप्त हुई है, यहाँ सभी को मिलना चाहिए। तो आप फेसबुक पे ऑनलाइन है, आप इसको शेयर कर सकते हैं। इसको मैं अभी इस वीडियो को फिर मैं अभी यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, तो आप यूट्यूब पर भी इसको शेयर कर सकते हैं।
सभी को मिलेगा, सबको जानकारी होगी, हमारा स्वस्थ समाज होगा, स्वस्थ देश होगा। यही एक स्लोगन हमारे आरोग्य भारती का भी है। वह कहती है, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ ग्राम और स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना हम तभी समझ सकते हैं जब हमारा एक एक व्यक्ति स्वस्थ होगा, निरोगी होगा। तो पुनः आपसे मुलाकात होगी। एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति, ओषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवाः शान्तिः, सर्वं शान्तिरेव शान्तिः, श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अच्छी तरह दोनों से रगड़े, चेहरे को मसाज करें, हथेलियों से आंखों का मसाज करें, कपाल का मसाज करें, चिमटी से आईब्रो दबाइए, हथेलियों से आंखों का मसाज करें, उंगलियों से नाक का मसाज करें, गर्दन का मसाज करें। आराम से कपाल को भूमि की ओर करते हुए भूमि को देखें और भूमि को 3 बार प्रणाम करते हुए अपना स्थान छोड़े, दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए आराम से। इस प्रकार से हमारा योग पूर्ण हुआ। आगामी में भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे। योगायाम समिति जो नर्मदापुरम में है, योग परिपूर्ण रूपेण कार्य करती है। स्वच्छता अभियान, योग जागरूकता अभियान के माध्यम से हम लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो आप भी इस अभियान से जुड़ सकते हैं। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी। पुनर्मिलामः। जय हिंद। नर्मदे